युधिष्ठिर नाम का कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकराकर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था। दवा दारू से भी ठीक न हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। कुछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहाँ वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि यह अवश्य कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। यह समझ उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राजभय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहाँ जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थी, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर कांठियाँ चढ़ाई जा रही थी, युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुम्हार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुम्हार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोच उसने सच बात कह दी कि यह घाव हथियार का घाव नहीं है, मैं तो कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घड़ों के ठीकरों से टकराकर गिर पड़ा। एक नुकीला ठीकरा माथे में गड़ गया। यह निशान उसका ही है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठगकर इतना ऊंचा पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुम्हार ने बहुत अनुनय विनय की, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात नहीं सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु हो तो कुम्हार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गिद्दड़ की तरह है जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार न हुआ था। इसी तरह राजा ने कुम्हार से कहा, तू भी इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुम्हार होने का भेद जाने और तुझे मार डाले, तू यहाँ से भागकर कुम्हारों में मिल जा। अंत में कुम्हार वह राज्य छोड़कर चला गया।